इसे भी देख सकते हो कितना गहरा है। इसे बोला जाता है क्षीर पानी जलाशय। जिस जगह में पहले काफ़ी भीड़ दिखाई देता था, वहाँ पर आज की डेट में एकदम सन्नाटा छाया हुआ है। एक व्यक्ति भी यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। पूरे यहाँ पर बंदरों का झुंड है जो यहाँ पर बैठ के पूरी खा रहे हैं। कितना सारा बंदर है। और यहाँ पर नाम वगैरह एंट्री किया जाएगा। उसके बाद यहाँ से सैनिटाइजर वाले रूम से होकर आपको गुजरना पड़ेगा। हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। मेरा नाम है हितेश कुमार। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं लेकर आया हूँ माँ बमलेश्वरी का धाम डोंगरगढ़। तो अभी आपको हम दिखलाने वाले हैं कि बमलेश्वरी मंदिर में कोरोना काल में किस तरह का स्थिति है और किस तरह से भक्त आ रहे हैं माता रानी के दर्शन करने के लिए। तो सही मायने में बोला जाए तो आपको हम मंदिर का माहौल दिखलाएंगे कि किस तरह का माहौल है डोंगरगढ़ के बमलेश्वरी मंदिर में। दोस्तों, बहुत खाली खाली लग रहा है। प्रवेश गेट भी वैसा है। और अभी मैं आगे बढ़ रहा हूँ, आपको माहौल दिखलाते हुए चलते हैं। देख सकते हो कितना सुनसान है मंदिर, और आगे चलकर पता चलेगा यहाँ का स्थिति क्या है। तो चलिए, और जिस तरह से लोग लाइन में जाते हैं उस तरह का एक ग्रिल वगैरह यहाँ पर लगा हुआ है। तो इस तरह का भी रास्ता है, इसी से होते हुए आपको जाना पड़ेगा। और देखते हैं कि कौन कौन से तरह का यहाँ पर चेक किया जाता है। तो यहाँ पर सैनिटाइज़र वगैरह का यूज किया जाएगा और मास्क वगैरह लगा के आपको जाना ही होगा। तो चलते हैं। तो ये वाला रास्ता है, इसी से अभी बाकी रास्ता पूरा बंद कर दिए हैं। तो ये वाला रास्ता, और जहाँ से रोपवे के लिए जाते हैं वो वाला रास्ता खुला है। और देखो, अगर मंदिर में भीड़ वगैरह हो जाता है तो उसके लिए सर्कल बनाया गया है। तो उसी में लोग एक कतार से लाइन लग के जा सकते हैं दर्शन करने के लिए। और बहुत खाली है यार, एकदम सुनसान लग रहा है वो मंदिर बहुत ही। आप अगर आना चाहते हो फैमिली को लेकर तो आ भी सकते हो, लेकिन अभी सावधानी बरतना पड़ेगा जितना हो सके। और यहाँ पर ये देखिए यार, कितना सारा ज्योति कलश, ये नवरात्रि वाला ज्योति कलश हो सकता है। कितना सारा ढेर रखा हुआ है, देखो। और इस बार तो पता है आपको, नवरात्रि यहाँ नहीं मनाया गया किसी भी देवी मंदिर में। तो पूरा ज्योति कलश देखो रखा हुआ है। इस तरह का भी नाम वाम लिखाया जाएगा, को टेम्परेचर और सैनिटाइजर यूज किया जाएगा। और यहाँ पर नाम वगैरह एंट्री किया जाएगा। उसके बाद यहाँ से सैनिटाइजर वाले रूम से होकर आपको गुजरना पड़ेगा, तभी आप जा सकते हो दर्शन करने के लिए। से निकलने के बाद आप सीधा जा सकते हो माता रानी के दर्शन करने के लिए। तो ये सब प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ेगा, तभी आपको ऊपर जाने देंगे आपका टेम्परेचर वगैरह नापने के बाद। श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर। और इधर देखिए क्या शानदार माहौल है, क्योंकि यार बहुत कम लोग ही आए हैं। मतलब आप गिन सकते हो, इतना लोग ही यहाँ पर अभी दर्शन करने के लिए आए हैं कोरोना की वजह से। तो यहाँ पर पूरे नियम के तहत ही आप यहाँ पर दर्शन करने के लिए आ सकते हो। मास्क लगाना होगा, आपका नाम आपका पता, वहाँ पर पूरा एड्रेस वगैरह लिखेंगे। आपका टेम्परेचर चेक किया जाएगा। उसके बाद एक सैनिटाइज़र आपके पूरे बॉडी को सैनिटाइज किया जाएगा। उसके बाद ही आप यहाँ पर आ सकते हो दर्शन करने के लिए। हम लोग भी नियम का पालन कर रहे हैं, मास्क लगाए हुए हैं और यहाँ पर सैनिटाइज किया, लेकिन हम लोग भी सैनिटाइज़र वगैरह लेकर ही जा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं जितना हो सके यहाँ की चीज़ों को आपको छूना नहीं है। यहाँ पर जो घंटी वगैरह हैं उसको भी नहीं बजाना है,
आपको प्रसाद वगैरह कुछ चढ़ाना भी नहीं है और यहाँ पर आपको लेना भी नहीं है। मतलब सभी चीज़ों से थोड़ा दूरी बनाकर रखना है, क्योंकि जिस जगह को लोग बार बार छूते हैं उस जगह को आपको बिल्कुल भी टच नहीं करना है। और रोपवे यहाँ पर चल रहा है, आपको रोपवे भी दिखला देता हूँ। जो रोपवे में जाने वाले हैं वो लोग रोपवे से जा रहे हैं और सीढ़ी से भी जा सकते हो, बहुत ही खाली खाली है। वो ये आपको एक जलाशय दिखाई दे रहा है ना, इसे बोला जाता है क्षीरपानी जलाशय। डोंगरगढ़ के पहाड़ी से देखोगे तो और भी बहुत सुंदर लगेगा। ये है क्षीरपानी जलाशय और ये रोपवे यहीं से गुजरता है और आगे आपको रोपवे भी दिखला दूँगा। बहुत अच्छा लग रहा है यार अभी आके, क्योंकि बहुत खाली खाली माहौल है। आप जहाँ चाहो वहाँ आराम से घूम सकते हो। इस तरह का सीन है अभी डोंगरगढ़ का। अभी बहुत दिन बाद यहाँ पर आ रहा हूँ तो कहीं कहीं सीढ़ी भी चेंज लग रहा है। यहाँ पर भी कुछ बनाया जा रहा है और कुछ नया लग ही रहा है, क्योंकि अभी काम चल ही रहा है। और आगे देखते हैं क्या है ऊपर का हाल। दोस्तों, जिस जगह में पहले काफ़ी भीड़ दिखाई देता था वहाँ पर आज की डेट में एकदम सन्नाटा छाया हुआ है। एक व्यक्ति भी यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। और जहाँ पर पहले पूजा पाठ के सामान मिलते थे वो पूरा दुकान बंद है, देख सकते हो। मतलब एक भी बंदा भी यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। इस तरह का स्थिति है अभी डोंगरगढ़ में। और ऊपर मंदिर में जाकर ही पता चलेगा कि कितने लोग ऊपर गए हैं। अभी तो सीढ़ी में कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। आ रहे हैं तो एक दो लोग ही आ रहे हैं, बहुत कम हैं। और चलिए यहाँ का डोंगरगढ़ का भी कुछ आपको सीन दिखला देता हूँ। आपके सामने है ये डोंगरगढ़ का व्यू। पूरा डोंगरगढ़ आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ से। और यहाँ पर एक ट्रेन अभी चल रहा है और रोपवे भी, ये देखो ये रोपवे ऊपर जा रहा है। आगे ऊपर में और आपको दिखलाएंगे। तो इस तरह की स्थिति है दोस्तों। और ये देखते चलिए क्या माहौल रहता था यार डोंगरगढ़ में, लेकिन आज की डेट में बहुत बुरा हाल है। और कोशिश कर रहे हैं लोग जितना हो सके घर में रहने का, तो यही अच्छा है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तभी आपको बाहर निकलना चाहिए और कोशिश कीजिए आप जितना हो सके घर में रहिए। और आप लोगों को यहाँ का व्यू दिखलाने के लिए हम लोग हैं अपने तरफ से पूरा कोशिश कर रहे हैं जितना हो सके। जो टूरिस्ट प्लेस है उसको आप लोगों को हम घर बैठे दिखला सकें। और अभी का ये हाल है दोस्तों कि घर से कोई निकलना नहीं चाहता। कोशिश करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा घर पे ही रहें। लोग अपना इम्पोर्टेंट काम होता है तभी घर से बाहर निकलते हैं। ये देखो पूरा दुकान वगैरह, और यहाँ पर एक फ़ोटो स्टूडियो वगैरह पहले था वो भी बंद है। और इस तरफ का एरिया का आप हाल देखो। यहाँ पर लोग विश्राम करने के लिए बैठते थे, तो यहाँ पर भी पूरा सुनसान है और चारों तरफ पूरा कचरा ही फैला हुआ है। अब कोई लोग ही नहीं रहेंगे तो वो काहे का सफाई करेंगे भाई। और ये वो नाम तो आपने पढ़ा होगा, माँ बमलेश्वरी, और इधर पर पार्लर कुछ इस तरह का है। दोस्तों, आज सुबह का हाल ये था कि सुबह बारिश हो रहा था और आज का मौसम कुछ इसी तरह का है, लेकिन थोड़ा थोड़ा देर में धूप भी हो जाता है। लेकिन अच्छा बात यह है कि अभी धूप नहीं है और अभी बहुत सारा लगभग 1100 के आसपास सीढ़ी चढ़ना है, क्योंकि 1600 फीट के ऊंचाई पर है माँ बमलेश्वरी का भव्य मंदिर। तो अच्छा है मौसम इसी तरह का रहे, जिससे हम बहुत ही आसानी से जल्दी ही माँ बमलेश्वरी के दर्शन कर पाएंगे। और सीढ़ी चढ़ना है तो यार गर्मी भी है तो थकान तो लगेगा, और कोई नहीं है यहाँ पर। अगर गर्मी की वजह से मेरा हालत ये है यार कि मैं ढंग से
बोल भी नहीं पा रहा हूँ। और बहुत सारा सीढ़ी हम लोग चढ़ चुके हैं। और यहाँ पर एक नागदेव का जो मंदिर है ना, यहाँ से जस्ट कुछ कदम की दूरी पर है। और यहाँ से दिखाई दे रहा है बहुत ही खूबसूरत नज़ारा डोंगरगढ़ का। तो चलिए कुछ शॉट आपको दिखलाते हैं। पर आप देख सकते हो यहाँ पर भी सर्कल बना हुआ है और ये है नागदेव मंदिर। मतलब यहाँ पर है शिवलिंग और ऊपर में नाग है बहुत सारे, इसलिए मैं नागदेव बोल दिया, लेकिन यहाँ अंदर में शिवलिंग है। और यहाँ पर अभी कपड़ा लगा हुआ है तो दर्शन मुश्किल है। आप मंदिर तो देखकर समझ गए होंगे अगर आप डोंगरगढ़ आए होंगे तो। बहुत ही खूबसूरत लगता है यह मंदिर, दूर से भी आप देखकर समझ सकते हो इस मंदिर को, क्योंकि यहाँ पर जो नाग है ना वो बहुत ही अच्छे दिखाई देते हैं। तो आप डोंगरगढ़ आए होंगे तो आपने एक चीज़ देखा होगा कि यहाँ पर बहुत सारे जंगली बंदर हैं। तो यहाँ पर जो भक्त आते हैं दर्शन करने के लिए वो यहाँ पर इनको कुछ खाने के लिए भी देते हैं, लेकिन आज की स्थिति ऐसा हो गया है कि इसको खाने देने वाले के लिए कोई नहीं है। तो मेरे ख्याल से मंदिर प्रशासन के ही लोग ही इन्हें कुछ खिलाते होंगे। तो भी बहुत सारे बंदर एक जगह इकट्ठा है, कुछ खिला रहे हैं उनको। और पहले एक होता था जब भी लोग यहाँ आते थे तो इन बंदर को खाने के लिए कुछ न कुछ बहुत ही आसानी से मिल जाया करता था, लेकिन आज ऐसा नहीं है। तो चले देखते हैं क्या खा रहे बंदर लोग। पूरे यहाँ पर बंदरों का झुंड है जो यहाँ पर बैठ के पूरी खा रहे हैं। कितना सारा बंदर है ये देख सकते हो, सब बैठे हुए हैं और सभी को यहाँ पर कुछ खिलाया जा रहा है। और सभी को देखो आवाज़ लगा रहे हैं, यहाँ पर खाने के लिए बुला रहे हैं सबको आवाज़ देके। और यहाँ पर ये बंदर को देखो, इसका छोटा बच्चा भी है, ये देखो कितना आवाज़ निकाल रहा है। तो बहुत अच्छा कर रहे हैं यार, क्योंकि इन्हीं भक्तों के ऊपर आश्रित थे लोग, आते थे उन्हें खाना वगैरह खिला देते थे। लेकिन अभी तो बहुत ही प्रॉब्लम है इन लोगों के लिए, तो ये लोग इनको अभी पूड़ी खिला रहे हैं। तो बहुत अच्छा है, मंदिर प्रशासन इन जानवरों के बारे में भी सोच रहे हैं। तो एक एक करके बुला के खिला रहे हैं यहाँ पर। दोस्तों एक चीज़ मैंने यहाँ पर नोटिस किया कि हम लोग 2 लोग हैं, एक मेरा दोस्त है और मैं हूँ। और जब से मैं यहाँ पर आया हूँ इतना से ज़्यादा सीढ़ी हम लोग चढ़ चुके हैं, लेकिन अभी भी एक भी लोगों को वापस जाते नहीं देखे। और हमारे पीछे भी अभी एक भी बंदे को नहीं देखे। हम लोग जस्ट अभी चढ़ रहे हैं ना, तो यहाँ पर पीछे भी कुछ लोग बैठे हुए हैं जो टेम्परेचर चेक करते हैं, सैनिटाइज़र से हाथ धुलाते हैं। उसके बाद यहाँ से आपको दर्शन करना है माँ बमलेश्वरी का, तो कुछ ही दूर बाकी है। तो 2 जगह आपको इस तरह की प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ेगा, तभी आप माँ बमलेश्वरी के दर्शन कर सकते हो। तो इस पहाड़ी के नीचे एक छोटा छोटा मंदिर है, तो आपने यहाँ से जाते वक्त दर्शन किया होगा। तो ये शिवलिंग है और यहाँ पर दादी माँ मंदिर आपने देखा होगा। तो ये है माँ बमलेश्वरी की जो मूर्त है, ठीक उसी तरह की दिखाई देती है। तो बस यही वाला रास्ता है और यहाँ से जस्ट अब दर्शन होगा माँ बमलेश्वरी का। और यहाँ पर भी सेम सर्कल बनाया गया है दर्शन करने वाले लोगों के लिए। और आपको दिखलाते हैं मंदिर।
तो ये है दोस्तों वो गेट दिखाई दे रहा है जहाँ से लोग यही वाले गेट से जाते हैं माता बमलेश्वरी के दर्शन करने के लिए। और यही है माता बमलेश्वरी का मंदिर। और आज देखो यहाँ पर एक भी बंदा दिखाई नहीं दे रहा है, बहुत ही खाली है। और थोड़ा देर में हम लोग चलेंगे दर्शन करने के लिए माँ बमलेश्वरी का। और मौसम भी अब मतलब एरिया भी दिखला देता हूँ आपको यहाँ का। माँ बमलेश्वरी के दर्शन करने के लिए तो अभी कम से कम 10 लोग ही अभी दिखाई दे रहे हैं। और जस्ट वो लोग भी पहुँच चुके हैं माता बमलेश्वरी के दर्शन करने के लिए। तो ये देखो दोस्तों आपके सामने है माता बमलेश्वरी। तो दोस्तों अभी जस्ट हम लोग दर्शन करके आ चुके हैं माँ बमलेश्वरी के। और यहाँ पर अभी 10 लोग ही दिखाई दे रहे हैं, ज़्यादा नहीं है। और सिर्फ मंदिर के अंदर 2 ही पुजारी हैं। तो इस तरह का स्थिति है अभी मंदिर का। और आप चाहते हो तो आ भी सकते हो, अगर आसपास में रहते हो तो। अगर ज़्यादा दूर में रहते हो तो बिल्कुल भी मत आइए। और जितना हो सके आप कोशिश कीजिए घर में ही रहने का। और आप घर बैठे दर्शन कर रहे हो इस वीडियो के माध्यम से, तो आपको पता ही चल गया होगा किस तरह का स्थिति है अभी डोंगरगढ़ में माँ बमलेश्वरी मंदिर का। अगर आप हमेशा डोंगरगढ़ के माँ बमलेश्वरी के दर्शन करने के लिए आते हो तो आपको बहुत सारा जगह आपको पता होगा कि कहाँ से किस जगह के लिए आपको जाते हैं। तो ये वाला आप सीढ़ी देख सकते हो। तो यहाँ से उतरते हैं हम लोग दर्शन करने के बाद। और यहाँ पर एक छोटा सा जगह है जहाँ से हम व्यू देख सकते हैं, मतलब बहुत अच्छा व्यू वहाँ के यहाँ से आपको दिखाई देगा। तो देखते हैं किस तरह का। मैं यहाँ पर फर्स्ट बार जा रहा हूँ और अभी पूरा खाली है एरिया, तो आप आसानी से सभी जगह को देख सकते हैं। तो चलिए आपको भी दिखलाते हैं यहाँ के माहौल को। अभी जगह में हूँ दोस्तों, बहुत शानदार यहाँ का नज़ारा है और काफ़ी तेज़ है। यहाँ बहुत तेज़ हवा चल रहा है और बहुत ही गजब आपको दिखलाता हूँ। ये देखिए बहुत ही बेहतरीन लग रहा है यहाँ का भी। और नीचे भी देख सकते हैं कितना गहरा है, बहुत ही शानदार नज़ारा है। तो हम लोग दर्शन करके निकल रहे हैं मंदिर से। और पीछे यही पास सेकंड बार चेक किया जाता है आपको, आपका टेम्परेचर और सैनिटाइजर से हाथ धुलाया जाता है, वही वाला जगह है यही पास। और दर्शन कर लिए और जाते जाते आपको बंदर लोगों को भी दिखला देता हूँ, यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो ये देखो पूरा बैठे हुए हैं बंदर आराम करते हुए। अभी का माहौल ऐसा हो गया कि बहुत शांत है। आपको चारों तरफ जो जंगली जानवर है वो बहुत ही आसानी से देखने को मिल ही जाएगा। बहुत ही बिंदास होकर घूम रहे हैं, किसी का इनको डर भी नहीं है। तो यहाँ पर एक गिलहरी है, ये बैठी हुई है। तो बहुत ही खूबसूरत है दोस्तों नज़ारा। और यहाँ से फिर हम लोग चलेंगे नीचे। और ये मान के चलिए अगर मैं यहाँ पर अभी दर्शन करने के लिए आया हूँ तो मैं लगभग 20 लोग ही यहाँ पर देखा होगा जो दर्शन करने के लिए आए हैं, ज़्यादा लोग नहीं हैं।
और सही ठीक है ये भी कि कम लोग ही आए हैं। अगर ज़्यादा लोग आएंगे दर्शन करने के लिए तो मंदिर प्रशासन को भी परेशानी होगा, क्योंकि इतने लोगों को संभालना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। और कम लोग हैं तो बहुत ही आसानी से लोग दर्शन भी कर लेते हैं और चले भी जाते हैं। दोस्तों हम लोग आ चुके हैं माँ बमलेश्वरी के दर्शन करके और पूरा मंदिर परिसर हमने घूम लिया और गिनती से हमें लगभग 20 लोग ही दिखे होंगे मंदिर में जो दर्शन करने के लिए आए थे। तो इस तरह का है दोस्तों मंदिर का माहौल। आप लोगों ने भी घर बैठे दर्शन कर लिया माँ बमलेश्वरी का, और आप लोगों को भी समझ में आ गया कि मंदिर में किस तरह का माहौल है। आप चाहते हो तो आ भी सकते हो मंदिर में माता बमलेश्वरी के दर्शन करने के लिए। और ये कोशिश कीजिए कि आप घर पर ही रहिए, सुरक्षित रहिए। और हम लोग हैं वीडियो बनाने के लिए, तो आप लोगों को घर बैठे हम दर्शन करा सकते हैं। अपने तरफ से हम लोग पूरी सावधानी बरत रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जानकारी लेने का, तो किसी भी जगह के टूरिस्ट प्लेस के बारे में। तो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो हम कहाँ का बना सकते हैं। और आज की वीडियो में बस इतना ही। हम आपको मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए। थैंक यू।